सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती है या अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके या फिर हमारी वीडियोस को लाइक करके हमें बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट और लाइक करेंगे हमारी वीडियोस को तो हम भी मतलब कि एक तरीके से हम भी मोटिवेट होंगे आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर, जो यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर सिर्फ इतना है, बाकी का जो सर्किट है ये ट्रांसफार्मर एंड ये लोड जो दिखा रखा है मैंने, ये एक्स्ट्रा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस सर्किट में लगा रखा है। बाकी जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो ओनली इतना है। और ब्रिज रेक्टिफायर जो हम बनाते हैं वो 4 डायोड को मिला करके बनाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बात करते हैं कि हाँ, ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है ना, क्यों यूज़ करते हैं हम ब्रिज रेक्टिफायर को। देखिए, हमारे जितने भी डीसी सर्किट है वो डीसी सर्किट सारे के सारे हमारे डीसी वोल्टेज पर ही ऑपरेट करते हैं। अब मान लीजिए हमारा देखिए जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे डीसी वोल्टेज पर ही वर्क करते हैं। अब क्योंकि जो हमारी घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई होती है और जो हमारी जो हम डीसी सप्लाई को ट्रांसमिट नहीं कर सकते है ना, उसके लिए अगर हम डीसी सप्लाई को ट्रांसमिट करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है, जो ट्रांसमिशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, हम एसी सप्लाई को ही ट्रांसमिट करते हैं और उसके बाद उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमको उसकी ज़रूरत होती है। तो उससे हमारी जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है। अब बात करें कि डीसी सप्लाई एंड जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये नॉर्मली अगर आप अपने घरों में देखें, ज़्यादा दूर मत सोचिए, आप अपने घर में ले लीजिए। आपका जो मान लीजिए आपका एलईडी टीवी है या एलसीडी टीवी है या ओल्ड मॉडल का टीवी है, कोई सा भी टीवी हो आपका, उस वो भी जो टीवी है आपका वो भी डीसी सप्लाई से ही वर्क करता है, नहीं डीसी सप्लाई पर ही चलता है। अब होता क्या है, आप तो उसको एसी सप्लाई देते हैं लेकिन उसके अंदर ही एक इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि उस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद जो हमारा अप्लाइंसेस है जिसको डीसी की ज़रूरत है वो हमारा प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है। बाकी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो हमारे जो मोबाइल चार्जर्स हैं उनको भी हम एसी सप्लाई देते हैं, बट जो मोबाइल का जो हमारा अडेप्टर होता है वो उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब वो कन्वर्ट रेक्टिफायर के ही थ्रू होता है। बाकी के भी कई इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसके बाद कई कंपोनेंट लगा के रखते हैं हम, जैसे कि कैपेसिटर हो गया और बाकी के रेजिस्टेंस हो गई एंड आईसीज हो गई, बाकी के भी कई हम लगा के रखते हैं हमारे कंपोनेंट, लेकिन जो मेन वर्क है वो रेक्टिफायर का ही होता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक रेक्टिफायर यहाँ पे ये आपको दिखा रखा है जिसमें मैंने आपको ये 4 डायोड लगा रखे हैं। ठीक है, ये हमारे जो डायोड का सिंबल है। ओके, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है। यहाँ पे हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा है और ये हमने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रखा है। अब देखिए, डीसी सप्लाई ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो हम ट्रांसफार्मर जो 220 जो सप्लाई आती है हमारी, वो ज़्यादातर केस में हम स्टेप डाउन ही करते हैं एंड स्टेप अप करने की ज़रूरत हमको शायद इंडस्ट्री में ही पड़ती है। हम इंडस्ट्री में ही हमको डीसी हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो हमारे होम अप्लाइंसेज होते हैं उसमें हमें स्टेप डाउन की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ट्रांसफार्मर से इस एसी सप्लाई को स्टेप डाउन कर लेते हैं। स्टेप डाउन करने के बाद भी मान लीजिए हमें अगर 12 वोल्ट की ज़रूरत है तो 12 वोल्ट 220 वोल्ट एसी से इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हम 12 वोल्ट तो स्टेप डाउन कर लेते हैं, लेकिन वो स्टेप डाउन जो 12 वोल्ट होती है वो एसी सप्लाई ही होती है। अब उस एसी सप्लाई को हमें डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें 4 डायोड लगाने होते हैं और जो 4 डायोड लगाने होते हैं वो ब्रिज टाइप में लगाने होते हैं, इसलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डायोड होता है हमारा वो एक रेक्टिफायर होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे
4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं ताकि जो हमारी एसी सप्लाई है वो डीसी में कन्वर्ट हो सके। अब बात यह आती है कि हम यहाँ पे 4 डायोड ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है वो हमारा 2 डायोड से काम चल जाता है। तो हम यहाँ पे 4 डायोड क्यों यूज़ करते हैं, हम ब्रिज रेक्टिफायर क्यों यूज़ करते हैं। देखिए क्या होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर से, है ना। तो एक तो इसकी इफिशियंसी अच्छी होती है, और दूसरा जो है हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर ये क्या काम करता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसमें जो इम्पल्स रह जाते हैं, जो मान लीजिए हमारी जो एसी है वो तो साइन वेव साइनसॉइडल फॉर्म में रहती है ना, बट जो हमारी डीसी सप्लाई होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है, इस टाइप की जो ब्रिज रेक्टिफायर जो बना के देता है। तो इसमें जो प्योर जो डीसी चाहिए होती है हमको, वो फुल वेव रेक्टिफायर से भी नहीं हमको मिल पाती, इसलिए हम यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं। अब ब्रिज रेक्टिफायर में होता क्या है कि देखिए, जब सप्लाई हमारी यहाँ से आती है ना, यहाँ से आती है और D2 में से फ्लो होती है, ठीक है, D2 में से आती है, तो मतलब कि आने के बाद उसके बाद ये लोड में जाती है, लोड में जाने के बाद दोबारा से हमारा ये D1 में आती है, D3 में आती है। D3 में आने के बाद हमारा जो ये सर्किट है वो यहाँ से वापस नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के मतलब कि यहाँ से वापस चली जाती है। बट दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में हमारा सप्लाई जब यहाँ पॉजिटिव होती है साइन वेव, जब आप साइनसॉइडल फॉर्म देखेंगे एसी की, तो यहाँ से फिर हमारा D4 में से होते हुए, यहाँ से लोड में से होते हुए हमारा D1 में आती है, और D1 में से वापस रिटर्न हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एसी की जो ये साइन वेव फॉर्म है, अब इस साइन वेव फॉर्म में क्या होता है कि एसी हमारा इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है हमारी एसी की, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में जो ये साइकिल्स बनते हैं, ये एक साइकिल हो गया, ये साइकिल बनते हैं 1 सेकंड में 50 बनते हैं। अब यानी कि जो एसी सप्लाई होती है हमारी वो 1 सेकंड में 50 बार तो पॉजिटिव होती है और 85 बार नेगेटिव होती है, ठीक है। बट हम जब ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं तो हमको ओनली पॉजिटिव सप्लाई मिलती है, नेगेटिव जो होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक किस तरीके से करता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब यहाँ पे हमारा एक साइकिल होता है पॉजिटिव होता है, तो ये क्या काम करता है कि पॉजिटिव यहाँ से आएगा, D2 में से ये इसको पास होने देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसको D2 में से पास होने देगा। होने के बाद ये D2 वाला जो हमारा डायोड है ये ऑपरेट होगा, होने के बाद ये लोड में से होते हुए और सीधा D3 में से, क्योंकि D3 में से फिर क्योंकि ये डायोड यहाँ पे फिर पॉजिटिव, क्योंकि जो डायोड होता है हमारा वो पॉजिटिव वोल्टेज को ही आगे पास करता है और नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, और यहाँ से फिर ये रिटर्न हो जाएगी वोल्टेज हमारी, ठीक है। और सेम केस में जब हमारी देखिए जब हमारा ये नेगेटिव होगा यहाँ, ठीक है, तो हमारी क्या होगा, ये वाली साइड जो होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके बाद जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे 2 डायोड लगे हुए हैं ना, इस करंट के अब 2 पाथ हो गए, एक D3 एंड एक D4। तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो D4 में से D4 वाला जो डायोड है वो ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डायोड होता है वो ओनली पॉजिटिव को आगे पास करता है, इसलिए D4 वाला डायोड हमारा ऑपरेट होगा, और ये सप्लाई यहाँ से लोड में से होते हुए और उसके बाद D1 वाले डायोड में से वापस रिटर्न हो जाएगी, ओके। तो ये इस तरीके से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करने के बाद मैंने आपको बता ही दिया कि ये इस टाइप से हमको एक स्मूथ डीसी मिल जाती है, जो कि हमारा ओनली पॉजिटिव सप्लाई हमको देती है, ठीक है, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि ब्रिज रेक्टिफायर को हम बनाते किस तरीके से हैं, अगर हमको बनाना हो एक 4 डायोड को यूज़ करके, अगर हमको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना हो तो आप बहुत ही आसानी से ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। या तो आपको देखिए, आपको सर्किट जो है ब्रिज रेक्टिफायर का वो तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी आप कॉलेज से पास आउट होकर के इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर जो आपके कॉलेज में ही वाइवाज होते हैं, तो वहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम बनाने के लिए अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ये डायग्राम तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए एक सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊं, तो अगर आपने डायोड देखा हो तो शायद आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अगर आपने देखा हो डायोड तो आप इस तरीके का
डायोड देख पाएंगे। तो डायोड में होता क्या है कि एक साइड का हिस्सा जो होता है ये सिल्वर का होता है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिल्वर का हिस्सा होता है और बाकी का हिस्सा हमारा डायोड में ब्लैक कलर का होता है। अगर हमको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना हो प्रैक्टिकली, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है हम क्या काम करेंगे। अब देखिए जो ये सिल्वर वाला हिस्सा है, देखिए मैंने आपको डायोड में सिल्वर वाला हिस्सा, ये देखिए यहाँ पे भी सिल्वर है, यहाँ पे भी सिल्वर वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी सिल्वर वाला हिस्सा है, ठीक है। ये इसको क्या काम करेंगे, हम दो डायोड्स के लेंगे, दो डायोड्स को लेने के बाद उसके सिल्वर और सिल्वर वाले पोर्शन वाले टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर देंगे। ओके, शॉर्ट कर दिया हमने। उसके बाद दो डायोड हम और लेंगे और उसके ब्लैक ब्लैक वाले पोर्शन को यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने के बाद हमको एक तो मतलब कि शॉर्ट कर दिया हमने, तो ये दो हो गए हमारे ना, पेयर हो गए दो डायोड्स के, ठीक है। होने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, अब दोनों डायोड्स के एक टर्मिनल्स को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे दूसरे वाले, मतलब कि सिल्वर वाले टर्मिनल्स को दूसरे वाले के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, है ना, दूसरे वाले को यहाँ दूसरे वाले के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब करने के बाद अब यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे होती है, अब देखिए जो हम सिल्वर वाले जो टर्मिनल्स जो हमने मिला रखे थे, यहाँ से हम डीसी का पॉजिटिव आउटपुट लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा रेक्टिफायर हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देगा। ये हमारा प्लस क्या कहते हैं आउटपुट होगा डीसी का। और सेम जो हमारा क्या कहते हैं यहाँ से पॉजिटिव जो हमने डायोड्स के कनेक्ट करे थे, देखिए नेगेटिव हमने जो यहाँ से कनेक्ट किए थे ब्लैक कलर के, है ना, यहाँ से हमको नेगेटिव आउटपुट मिल जाएगा। अब बचे बाकी के दो टर्मिनल, तो यहाँ पे दो टर्मिनल्स को हम अपने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो अब ये देखिए अगर हम बात करें डायोड्स की, तो आजकल हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है जो वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए भी एडवांस हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं हमारे, उनमें हमारी जो कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है और काफ़ी मतलब कि हमारी कॉस्ट भी बच जाती है, हमारे पैसे बच जाते हैं और ये एक सेफ्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं हमारे, उससे हमारी जो कंट्रोलिंग जो होती है, हमारे मोटर्स की कंट्रोलिंग कर ले हम चाहे बाकी, या फिर अदर इक्विपमेंट की जो कंट्रोलिंग होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काफ़ी मतलब कि मतलब बहुत जल्दी एडवांस हो रहा है, बहुत जल्दी वो मतलब कि अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, जो अपने कंपोनेंट्स हैं, उनमें वो बदलाव कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कंपोनेंट हैं उनके जो साइज़ है उसको कम से कम किया जाए और कॉस्ट भी कम की जाए। तो देखिए पहले जो हमारे डायोड जो होते थे वो अभी भी होते हैं, वो इस टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। अब लेकिन इन डायोड्स का यूज़ लगभग मतलब काफ़ी कम हो चुका है। अगर आप देखेंगे मार्केट में तो इस टाइप के जो डायोड होते हैं, अब इस टाइप के डायोड्स ने इस टाइप की शक्ल ले ली है, ठीक है। ये हमारे चिप टाइप डायोड होते हैं, ठीक है। हमारे अगर आपने एक एलईडी बल्ब खोल के देखा हो तो उसके अंदर एसएमडी लगी होती है, सेम एसएमडी टाइप हमारे ये डायोड होते हैं। इन डायोड्स में भी हमारा सेम एनोड और कैथोड होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारा ये डायोड है, इस डायोड में एक सिल्वर कलर का ये हिस्सा होता है, इसको हम इस टाइप से कनेक्ट करते हैं। सेम यहाँ इस डायोड में भी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, पहले हमें जो सर्किट होते थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनमें हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ता था, ठीक है, यानी कि 4 डायोड्स को लेकर के हमको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ता था। लेकिन अब जो मार्केट में ब्रिज रेक्टिफायर आ रहे हैं, देखिए वो इस टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर आ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के। अब इस टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है कि हमको जो हमारा टाइम है ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए जो हमको टाइम लगता था और बाकी जो कॉस्ट लगती थी वो हमारा बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे हमको सिर्फ देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, एक ये नेगेटिव दिखा रखा है और ये पॉजिटिव दिखा रखा है। तो सेम ये नेगेटिव वाले टर्मिनल से और पॉजिटिव वाले टर्मिनल से और नेगेटिव वाले टर्मिनल से हम अपना डीसी आउटपुट ले लेंगे और जो बीच के 2 टर्मिनल है यहाँ पे हम अपना एसी आउटपुट दे देंगे। तो हमको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मार्केट में ब्रिज रेक्टिफायर खरीदने के लिए जाएंगे तो ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो आपको इस टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर पकड़ा देंगे, ठीक है। और अगर आप हाँ डायोड बोलेंगे उनको कि मुझे डायोड दो आप, तो वो आपको इस टाइप के डायोड देंगे, तो आप इस टाइप से ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर को अगर आप मांगेंगे उनसे कि मुझे ब्रिज रेक्टिफायर दो, तो आपको इस टाइप्स की ब्रिज रेक्टिफायर देंगे। और बाकी के और भी कई टाइप्स के ब्रिज रेक्टिफायर हमारे मार्केट में
अवेलेबल है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको ये चिप टाइप डायोड्स के बारे में बताया था। अगर आप अपने किसी अगर आपके पास एलईडी टीवी है, अगर वो ख़राब हो गई है तो आप उसे खोल के देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप अपने सही जो आपके घर में एलईडी टीवी या फिर अदर इक्विपमेंट हैं आप उनको खोलिए, क्योंकि हो सकता है वो ख़राब हो जाए। तो आप सही अपने इक्विपमेंट को, अपने अप्लाइंसेस को मत खोल के देखिएगा। बट हाँ, अगर आपके पास कोई ख़राब इक्विपमेंट पड़ा है तो आप उसे खोल के देख सकते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए ये छोटे छोटे इस टाइप के यहाँ पे आपको चिप टाइप की दिखेंगी, जो कि सर्किट के बैक साइड में पीसीबी में लगा के रखते हैं। तो ये हमारी ये डायोड्स एंड रेजिस्टेंस ही लगा के रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो स्पेस होता है पीसीबी में वो स्पेस बच जाता है। और हमारा जो इनकी जो इफ़िशियंसी होती है, इफ़िशियंसी भी अच्छी होती है और कॉस्ट भी इनकी काफ़ी कम होती है। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक को फॉलो करके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।